हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किडनी लाया हूँ गाइस। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, आपके सीबीएसई एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग सारा कुछ किडनी के बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, किडनी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, आखिर इस ऑर्गन का क्यों जरूरी पड़ा बॉडी में। ठीक है, तो गाइस देखो, रेस्पिरेशन केस में हम लोग पढ़े थे कि गैसियस वेस्ट जनरेट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इस गैसियस वेस्ट को निकालने के लिए एक ऑर्गन जरूरी पड़ता था, हम लोग सीखे हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स CO2 गैस को बाहर निकालता था गाइस। ठीक है, क्योंकि CO2 क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है बॉडी में और इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता था। ठीक है, हम लोग मेटाबॉलिक सिस्टम ही पढ़ चुके हैं गाइस। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होगा, नाइट्रोजनस मटेरियल जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये जनरेट होता है बॉडी में। ठीक है, ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसको बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, इसके लिए एक ऑर्गन चाहिए हमारे बॉडी में। ठीक है, तो शायद इसीलिए गॉड ने मुझे किडनी दिया। ठीक है, क्या दिया? किडनी दिया, ताकि इस प्रकार के टॉक्सिक जो मटेरियल है इसको बाहर निकालने के लिए किडनी दिया। ठीक है गाइस, तो किडनी का यहीं से स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो गाइस आपको एक्सक्रीशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ गाइस। देखो कैसे डिफाइन करोगे, the biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion। ठीक है, इस प्रकार को डिफाइन करना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहा जाता है गाइस। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग इसी किडनी के बारे में सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले गाइस हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। गाइज जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में, ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं निकालने के। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए क्या होता है, बॉडी सरफेस होता है। ठीक है, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकलता है गाइज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आपका अर्थवॉर्म हुआ, तो अर्थवॉर्म में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए नेफ्रेडिया होता है। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रेडिया होता है। और ऑर्थोपोडा गाइस, ऑर्थोपोडा मतलब इंसेक्ट वगैरह। ठीक है, जैसा कॉकरोच हो गया, कॉकरोच में क्या होता है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, उससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है गाइस। ठीक है, उसी प्रकार से मोलस्का जो होता है जैसे स्नेल वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है। ठीक है, इससे वे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है गाइस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, तो आज हम लोग सीखते हैं किडनी के बारे में। ठीक है गाइस, तो किडनी हम लोग का दो होता है गाइस, पेयर ऑफ किडनी होता है। देखो डायग्राम में दो किडनी होता है, देखो एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ। ठीक है, उसके बाद गाइस देखो पेयर ऑफ यूरेटर होता है। ठीक है, दो होता है। ठीक है, यहाँ देखो एक यूरेटर यहाँ से गया है, एक यूरेटर यहाँ से आया। ठीक है, दो यूरेटर होता है। फिर से गाइस देखो वन यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब देखो एक यूरिनरी ब्लैडर, देखो सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस वन यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब देखो एक ही यूरेथ्रा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ जानते गए, देखो इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, यानी किडनी किधर होता है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन में होता है, ऑन वन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, शेप देखो गाइस इसका बिन शेप में होता है। कैसा होता है, बिन शेप में होता है, 4 से लेके 5 इंच तक होता है। ठीक है, 4 से लेके 5 इंच तक होता है, बिन शेप में होता है। आप देख सकते हो डायग्राम में एक बिन शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार से बिन होता है ना, उस प्रकार से इसका शेप होता है। ठीक है, कलर क्या होता है गाइस, कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, पूरा रेडिश नहीं होता है, पूरा लाल नहीं होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है,
अब थोड़ा सा डायग्राम को हम एक्सप्लेन करता है गाइस। देखो यहाँ पर जो रेड दिखाई पड़ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे? लेफ्ट रीनल आर्टरी, ठीक है। और जो ब्लू डायग्राम देखा है, ठीक है, ब्लू से हम रंगे हैं, सेट किए, उसको बोलेंगे लेफ्ट रीनल वेन। इधर ला, ठीक है, इसको बोलेंगे लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट किडनी है, ये हम लोग का राइट किडनी, ठीक है। ये जो बड़ा दिख रहा है हम लोग का, इसको बोलेंगे एरोटा, ठीक है। ये क्या है? एरोटा है, ठीक है। ये हम लोग का रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, इसको इधर लेकर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है, ठीक है। इधर ये गाइस हम लोग का लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का राइट यूरेटर, ठीक है। ये हम लोग हो गया यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज अ यूरिनरी ब्लैडर गाइस। ये हो गया हम लोग का यूरेथ्रा, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? ब्लड में जो हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, उसको फिल्टर करता है, ब्लड में जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको फिल्टर करता है और बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है गाइज, ठीक है। फिल्ट्रेशन का मेन काम होता है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन जो होता है ना, एक विशेष मैकेनिज्म द्वारा होता है, ठीक है। एक और भी ऑर्गन होता है गाइज, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बोलेंगे, एक और भी स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज मेटाबॉलिक सिस्टम के दौरान जो यूरिन बनता है, ठीक है, जो पेशाब बनता है किडनी में, ठीक है, उसको यूरेटर क्या करता है? ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ जाके पेशाब जमा होता है, ठीक है, यूरिन जमा होता है, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप होता है, प्रेशर लीड्स करता है, तो ये यूरेथ्रा में भेज देता है, ठीक है। यूरेथ्रा से सीधे जाता है पेनिस में, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकाल देते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन ये सभी उतना इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए गाइस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोग के किडनी में होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम से गाइस, देखो। तो गाइस आपके एग्जाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आता है ड्रॉ करने, ठीक है, किडनी का और नेफ्रॉन का बहुत अच्छा से आपको ड्रॉ करना है, तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन, ठीक है। ये हम लोग का, ये गाइस हम लोग का किडनी में ही है, ठीक है। ये प्रेजेंट किस में है? किडनी में ही ये नेफ्रॉन है, ठीक है। तो गाइस ये है हम लोग का नेफ्रॉन, ठीक है, एक्सक्रीटरी यूनिट। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी यूनिट होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन गाइस, ठीक है। इसी से हम लोग को वेस्ट मटेरियल को बाहर फिल्टर किया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत बंच है, गुच्छा है, ठीक है ना। इफरेंट आर्ट्रियोल्स इसको बोलेंगे, रेड जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और इसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इनका एक गुच्छा होता है गाइस, देखो यहाँ पर, ठीक है, पूरा बंच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इस प्रकार से जो मून शेप में दिखा रहा है, हाफ मून दिखाई पड़ रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग बोमन कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोमन कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनले, ये वाला, ठीक है, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये है गाइज हम लोग का डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल से। और ये है गाइज हम लोग का प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से। और ये है गाइज हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये इस यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है, और भेजता है यूरेटर में, ठीक है। इसी द्वारा यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ भेजता है? यूरेटर में भेजता है गाइज, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग इसका मैकेनिज्म जानते हैं, ठीक। तो गाइज देखो मैकेनिज्म क्या होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और इसको रिमूव करता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड से रिमूव करता है, कौन करता है? किडनी, ठीक है। सेकेंड है गाइस, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स, इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसे आपको बगल में डायग्राम दिख रहा है गाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है गाइस, ठीक है। सेकेंड है गाइस देखो, सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर आर फिल्टर। कौन से सब्सटेंस फिल्टर होते हैं गाइस? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, और वाटर लार्ज मात्रा में होता है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा वाटर बॉडी में तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी। चूँकि यूरिन जो फॉर्म होता है दोनों किडनी में होता है गाइस, ठीक है। इंटर और लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब में इंटर करता है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
मतलब गाइज देखो, यहाँ पर जो किडनी है दोनों तरफ हम लोग क्या हुआ, यूरिन फॉर्म हुआ, ठीक है। इस यूरिन को यूरेटर आगे पास करता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद ये जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। मतलब कि ये जो यूरिन है, ये जो पेशाब है, बहुत देर तक स्टोर होता है कि हाँ यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। जब तक कि प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाया है तब तक ये जमा होता है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, तभी ये पास करता है, आगे बढ़ता है, कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा से यानी चला जाता है पेनिस में, ठीक है। फिर हम लोग पेशाब को पेनिस द्वारा बाहर निकाल देते हैं गाइज, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ गाइज, अगर पहली बार आप चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करो। उससे क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे क्या होगा कि आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।